अहम खबर, पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा किया गया है। तो ये ताज़ा इत्तलात मौसूल हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, जितना खदशा जाहिर किया जा रहा है उतना इजाफा तो नहीं हुआ? देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो एक मतलब फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया है, और इसमें जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बाकायदा तौर पर इजाफे का जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और इसमें जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि चूंकि पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ था, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये कीमतों में इजाफा किया गया है। 19 रुपये 39 पैसे जो है HP डीजल की कीमत में, और 6 रुपये 51 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। और 1 मई जो कि मजदूर डे है, उससे जो है ये नोटिफिकेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है आज रात 12 बजे हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताएगा अवैस कियानी कि ये अब चूँकि हर 7 दिन बाद रद्द-बदल होता है कीमतों में, तो इससे पहले क्या इत्तलात क्या आ रही थी कि कितना इजाफा हो सकता है, जो कि अब जैसे कि आपने बताया कि 6 रुपये 51 पैसे पेट्रोल में और डीजल में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा हुआ है? बेसिकली इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो लेवी है उस पर IMF का भी काफी ज्यादा प्रेशर था कि आप लेवी को जो है वो इंक्रीज करें। और अब हमें जो नजर आ रहा है कि हाई स्पीड डीजल में थोड़ा लेवी जो है इन्होंने बढ़ाया है, जबकि पेट्रोल में जो है इतना ज्यादा लेवी जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। ये यकीनी तौर पर जिस तरह के प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन ये इतना इजाफा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है यकीनी तौर पर एक इजाफी बोझ आवाम पर पड़ेगा और आवाम ये बर्दाश्त करेगी। और जिस तरह के आप देख रहे थे कि आवाम में जो पैनिक था, और आज सुबह से ही पेट्रोलों पर एक लंबी कतारें थी और आवाम का रश था, ताकि जो इस खौफनाक जो इजाफे की जो बात की जा रही थी उससे बचा जा सके। लेकिन अब यकीनी तौर पर जो कि पेट्रोल यूज करने वाले हैं उनके लिए जो है ये बताया जा रहा है कि कम इजाफा है, लेकिन फिर भी 6 रुपये 51 पैसे जो है एक बड़ा इजाफा है। तो अवैस, कोई रद्द-अमल सामने आया किसी से? अगर आपकी बात हुई, आवाम का क्या कहना है इस इजाफे पर? देखिए, आवाम तो अभी हम एक पंप पे ही मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी एक जो है कतारें हैं पेट्रोल गाड़ियों की, और हर किसी की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो है ये फ्यूल टैंक जो है अपने हम फिलअप कर लें। और अब चूंकि ये जैसी नोटिफिकेशन हो चुका है, तो यकीनी तौर पर कि 12 बजे ये तमाम लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो पेट्रोल पंप पर जो रश है हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, और ड्राई आउट भी हो रहे हैं काफ़ी पंप, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर अवैस, ऐसा होता है कि जब भी कीमतों में इजाफा किया जाता है तो पेट्रोल पंप्स जो है वो फरोख्त बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत भी मौसूल हो रही है? देखिए, चूँकि इस्लामाबाद में तो ज़िला इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक है, और जो यहाँ पर जो स्टेशन है वो इस तरह जो है वो इतना नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। और उस स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए जो है जो यहाँ पर जो ड्राई आउट वाला कोई हमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद हैं और जितने भी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तमाम पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त मौजूद हैं, और वो देख रहे हैं सप्लाई, और चैनगढ़ डिपो से जो सप्लाई आ रही है उनको भी जो है वो आने दिया जा रहा है। तो इस वजह से कोई ज़्यादा जो है वो ड्राई आउट वाली सूरत हाल में नज़र नहीं आई। लेकिन चूंकि आवाम में काफ़ी ज़्यादा, जिसका मैंने बताया कि पैनिक था, और उसको जो है देखते हुए जो ये सप्लाई और इनके जो टैंक्स हैं जो कि अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं वो फिलअप किए गए थे, और वही यूज स्टोरेज जो है वो यूज हो रही थी। और ये जो अब जो काफ़ी ज़्यादा जो कतारें थी, अब ये रात 12 बजे जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत देखिए, अगर एक चीज़ अगर तय है कि 7 दिनों बाद रद्द-बदल होना है, तो उससे एक दिन पहले, क्योंकि ये 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है, और यकीनी तौर पर एक ये आवाम के लिए बड़ी परेशान जो है सूरत हाल परेशान कुन हो जाती है। और उस सूरत हाल से बचने के लिए जो है अब ये मामलात जो है वो करने पड़ते हैं। और अब आवाम जो है वो आ रही है, और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ये टैंक अपने फुल करवाएं। चाहे वो हम देख रहे हैं कि मोटर बाइक वाले हैं वो भी चाह रहे हैं कि हमारे टैंक जो है फुल हो जाएं, और इस तरह जो गाड़ियों वाले हैं वो भी जो है इस कतार में उम्मीद से हैं कि जल्द से जल्द उनका नंबर आए और ये टैंक जो है वो अपने गाड़ी का फुल करवा के वो घर जा सके। अवैस, आम तौर पर एक रिवायत है कि जब भी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद आकर उसका ऐलान करते हैं आवाम से मुखातिब होते हुए, और अदरवाइज़ दूसरी अगर सूरत होती है, इजाफा होता है, तो वज़ीर बराए जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत वो आते हैं, बताते हैं। तो आज ऐसा कोई ऐलान दोनों की तरफ से, यानी कोई भी वज़ीर सामने नहीं आया?
کو بتائیں کہ آج جب صبح سبسڈی کی جو دوپہر کو جب خبر آئی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ جو سبسڈی ہے وہ پاس آن کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے اگلے مہینے بھی، جو کہ یہ دے رہے ہیں موٹر بائکس کو، ٹرانسپورٹس کو، گڈ پبلک ٹرانسپورٹ کو اور گڈ ٹرانسپورٹ کو، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ عام سی بات ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنی ہوں یا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنی ہو تو وزیر اعظم شہباز شریف خود آتے ہیں، لیکن جب اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم نے دیکھا کہ علی پرویز ملک اور جو وزیر خزانہ ہیں وہ آتے ہیں، اور بہت دفعہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن صرف جاری کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی جو نوٹیفکیشن جو آنا تھا یہ کل آنا تھا، لیکن بس اچھا اویس، پہلے آپ بتا چکے، ذرا دوبارہ ہمارے ناظرین جو ہمیں شامل اب ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ان کے لیے بتائیے گا کہ پیٹرول پمپس پہ ابھی بھی پیٹرول کی فروخت ہو رہی ہے؟ پیٹرول پمپس مالکان نے فروخت بند تو نہیں کر دی؟ نہیں، بالکل وہ فیک خبر تھی، اور کیونکہ 3-4 دن پہلے سے ایک سوشل میڈیا پہ یہ گردش کی ہے خبر کہ پیٹرول پمپس مالکان نے ہڑتال پہ جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ چونکہ ایک فیک خبر تھی، اور آج جو پینک تھا اس میں ایک وہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا، کیونکہ اس پہ جو ہے اوپیک کا اور سب کا رد عمل بھی آیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ اویس، ساتھ ہی